हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप करी बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने आधा किलो सोया चाप स्टिक्स ली है और उन्हें धोकर रख लिया है। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 9 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह कट कर लिया है। 3 प्याज को हमने इस तरह कट कर लिया, हमें इसे ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। 4 टमाटर को हमने इस तरह कट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ले सकते हैं। मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 हरी इलायची, 5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च है। 2 से 3 बड़े चम्मच क्रीम, 2 बड़े चम्मच धनिए के बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो आइए सोया चाप करी बनाना शुरू करते हैं। सोया चाप करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तवा लेंगे और उस पर ऑयल को लगा लेंगे। अब हम इस पे सोया चाप स्टिक्स को रखेंगे और इसे दोनों तरफ से सेकेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर भी लगा देंगे और इन्हें पलटेंगे। अब जैसे सोया चाप सारी तरफ से सिक जाएगी, हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। अब जैसे तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक के साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अब हमें इन सबको तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर का छिलका जो है वो अलग ना हो जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और टमाटर का छिलका जो है अलग होने लग गया और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने भुने हुए अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को पीस कर एक पेस्ट तैयार कर ली है। अब हम वही कढ़ाई यूज़ करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार की थी, हम वो इसमें डाल देंगे और अब हम इसे भूनेंगे। 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हम इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भूनेंगे। अब मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें जिस हिसाब से ग्रेवी बनानी है, हम उस हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी का डाला है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हम इसमें क्रीम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सोया चाप स्टिक्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 1 मिनट तक पकने के बाद हम इस पे धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म सोया चाप करी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।